हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ जूही और आज हम घूमने आ चुके हैं फ़रीदाबाद का ट्रेड फेयर मेला जो कि फ़रीदाबाद में लगा हुआ था। घबराइए मत, ये ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर से लगने वाला है। तो एक बार आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ख़रीद लिया है टिकट। यहाँ पे जाने के लिए 20 रुपीज़ का टिकट लगता है एंड हाँ, मास्क ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो चलिए, हमने टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं मेले के अंदर। और अब हम घुस चुके हैं मेले के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे डेकोरेट करके लगाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं वो तो अभी आपको पता ही चल जाएगा। वैसे तो जब भी किसी सिटी में ट्रेड फेयर लगता है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी और अलग चीज़ मिल ही जाती है वहाँ पे। तो अंदर घुसते के साथ ही जो सबसे पहले स्टॉल हमने देखा वो था ये अनस्टिच सूट के कपड़ों का स्टॉल, जहाँ पे सूट के कपड़े मिल रहे थे। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। कुछ सीक्वेंस वाले भी थे, कॉटन वाले भी थे, प्लेन भी थे एंड बनारसी भी थे, एम्ब्रॉयडरी वर्क के भी थे, गरम सूट भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारा सूट का कलेक्शन था एंड रेंज था यहाँ पे 450 550 ऐसे। तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप बार्गनिंग भी कर सकते हैं। भैया बार्गनिंग भी कर रहे थे। सामने जो सूट के कपड़े टंगे हुए हैं उनका फ़िक्स प्राइस है 999। तो ये जो है 999 में ऊपर वाले मिल रहे थे एंड नीचे वाले सूट्स के अलग अलग रेंज थे। और ये लाइन से सारे ही कपड़ों के स्टॉल लगे हुए थे। बॉयज़ के लिए भी अच्छा कलेक्शन था ट्रेड फेयर में एंड शॉल्स वगैरह भी मिल रहे थे, कुर्ते वगैरह भी मिल रहे थे। बॉयज़ के कुर्ते वगैरह भी मिल रहे थे, गर्ल्स के कुर्ते वगैरह भी मिल रहे थे, कश्मीरी शॉल्स वगैरह भी मिल रहे थे एंड गरम सूट्स वगैरह भी मिल रहे थे। साथ ही साथ आपको इस तरीके के स्टॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये जंक ज्वेलरी वाली आंटी बैठी हुई है, ये भी जो है ज्वेलरी पीसेस सेल कर रही थी। ये अचार का स्टॉल है जहाँ पे अचार टेस्ट करा रहे थे, नमकीन टेस्ट करा रहे थे एंड इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जो मिलती हैं ना, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। एंड ये चिप्स वगैरह जो है, नमकीन, कुरकुरे, टॉफ़ीज़ वगैरह के स्टॉल्स भी थे। तो आप ये सारी चीज़ें भी यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। मतलब ये जो पैकेट है ये भैया 100 रुपीज़ का बता रहे थे, साथ में टेस्ट करा रहे थे। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए तो ही आप लें, अदरवाइज़ ना लें। तो ये एक स्टॉल था जहाँ पे सारे ही दुपट्टे मिल रहे थे, बनारसी दुपट्टे मिल रहे थे, अलग अलग स्टाइल्स में दुपट्टे मिल रहे थे। ज़्यादातर कलेक्शन भैया के पास बनारसी दुपट्टों का था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो भैया जो रेंज बता रहे थे वो 500-600 रुपीज़ बता रहे थे। उसके अकॉर्डिंगली इनका कपड़ा भी अच्छा था एंड और दुपट्टों के भी अलग अलग रेंजेस थे। तो अगर आप दुपट्टा लेना चाहते हैं तो ट्रेड फेयर आने का वेट करिए, वहाँ पर दुपट्टों का स्टॉल्स भी लगता है। इस तरीके के आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टॉल्स भी लगा हुआ था और ये भैया का बाल बढ़ाने वाले दवाई बेच रहे थे ये। और यहाँ पे जो है ये नेक पीसेस 150 में 2 दे रहे थे भैया। तो 150 में 2 के अकॉर्डिंगली तो बहुत अच्छा था। मतलब मार्केट में आप जाएँ तो 100 रुपीज़ से कम का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 150 में 2 मिल रहा था। तो आप ये वाला स्टॉल भी ज़रूर चेकआउट करें। एंड यहाँ पे इस तरीके की साड़ियों का भी स्टॉल था। तो साड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। रेंज हमने पूछा नहीं क्योंकि लेना नहीं था, इसलिए नहीं पूछा, लेकिन साड़ियाँ वगैरह भी ट्रेड फेयर में मिल रही थी। एंड इन भैया के स्टॉल में पैरों में जो पहनते हैं वो वाले थे लाइक पायल स्टाइल में। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, काफ़ी यूनिक लग रहे थे एंड भैया काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी दे रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको ट्रेड फेयर में मिल जाएंगी। एंड इन भैया के स्टॉल में काफ़ी कुछ था। मतलब सिल्वर इयरिंग्स तो आपको दिख ही रहे होंगे, 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट्स थे, नेक पीसेस थे। तो इन भैया के पास काफ़ी कुछ था और काफ़ी यूनिक और अलग था। तो ये देख सकते हैं आप।
ये ब्लू वाला नेक में पहनने वाला कितना प्रिटी लग रहा है, आप इसे ड्रेस के साथ पहने कितना अच्छा लगेगा। एंड ये सारे ब्रेसलेट तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इन भैया की शॉप में काफ़ी कुछ सिमिलर भी था जो हम देखते आ रहे हैं फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, एंड कुछ चीज़ें बहुत यूनिक भी थी तो बहुत अच्छी भी लग रही थी वो। जैसे ये ब्रेसलेट, ये बिल्कुल सिल्वर था और ये कितना क्यूट और ऑसम लग रहा था। एंड यही नहीं, भैया के पास बहुत सारे ब्रेसलेट थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब ब्रेसलेट का ट्रेंड अब इतना तो नहीं है, लोग इतना नहीं पहनते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे जितने भी इयरिंग्स थे वो तो अच्छे लग ही रहे थे। एंड भैया सिर्फ 100 रुपीज़ में दे रहे थे। मतलब इन भैया के पास इतना अच्छा कलेक्शन था ना कि हम तो बहुत देर तक यहाँ खड़े रह के देखते रहे, एक एक चीज़ देखी हमने। मतलब हर एक चीज़ को उठा के और ये अच्छे से देखा हमने यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने इस स्टॉल में लगाया। कुछ चीज़ें अलग लग रही थी, यूनिक लग रही थी, कुछ सिमिलर लग रही थी, एंड कुछ तो आउटस्टैंडिंग लग रही थी। भैया के पास इस तरीके के नेक पीसेस भी थे, एंड जो नेम वाले चेन होते हैं वो भी थे भैया के पास। एंड रिंग्स थे ये सारे, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ के थे ये सारे रिंग्स, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और थोड़े यूनिक भी लग रहे थे। यहाँ पे था भैया के पास इयररिंग का कलेक्शन। कुछ इयररिंग्स अच्छे ट्रेंडी थे एंड कुछ तो ओल्ड टाइप के लग रहे थे, तो मैंने वही देखे जो थोड़े मुझे यूनिक और अलग लग रहे थे। जैसे ये चेन वाला बहुत डिफरेंट लग रहा था, एंड और भी भैया के पास अच्छे अच्छे थे। मतलब अगर आप टाइम दे के कुछ ढूंढे तो अच्छा अलग मिल ही जाएगा आपको यहाँ पे। तो इस तरीके के आपको स्टॉल दिख जाएंगे जिसमें आपको जैकेट एंड आपको नाइट सूट्स वगैरह एंड फर वाले नाइट सूट जो आजकल चले हैं वो, फर वाले पजामे, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के स्टॉल में मिल जाएंगी। सारी चीज़ों का अलग अलग रेट है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा लेने से पहले। एंड इसी के साथ ये वाली आंटी का ज्वेलरी का स्टॉल था, तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन था। बैंगल्स वगैरह थे, नेक पीसेस थे, इयरिंग्स वगैरह थे, तो सारी चीज़ें थी आंटी के पास। एंड आंटी जो है कुछ रेट्स ज़्यादा भी बता रही थी एंड कुछ ठीक ठाक रीज़नेबल प्राइसेस भी बता रही थी। तो एक बार आप लेने से पहले ट्रेड फेयर में भी बार्गेनिंग ज़रूर करें, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। एंड इस तरीके के पार्टी वेयर सूट्स का भी कलेक्शन था। कई सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे पार्टी वेयर सूट्स का कलेक्शन मिल रहा था, जैसे ये वाला स्टॉल। तो इस तरीके के हैंगर में जो है ये पूरा कुर्ता पजामे का सेट, शरारा सेट एंड अलग अलग चिकनकारी कुर्ते का सेट, ये सारे सेट्स थे टंगे हुए थे। तो इनके भी अलग अलग प्राइस थे। आप जो है लेने से पहले अच्छे से प्राइस कंफर्म कर लें फिर ही लें। एंड बॉल वेट वाले मटेरियल में जो ऊपर नीचे का ट्रैक सूट स्टाइल में सेट होता है वो भी यहाँ पे था। एंड बॉल वेट वाला मटेरियल तो काफ़ी ट्रेंड में है, सर्दियों में इवन ट्रेंड में ही रहता है क्योंकि थोड़ा मोटा रहता है एंड उसमें हवा थोड़ी कम जाती है। इस तरीके के शूज़ बूट्स वाले स्टॉल्स भी थे। एंड कपड़ों के तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, हर जगह आपको कपड़ों के स्टॉल्स मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़ों के, बड़ों के कपड़ों के। एंड जो जैकेट्स वगैरह आपको सरोजनी वगैरह में मिल जाती हैं उस तरीके के स्टॉल्स भी थे, लेकिन सरोजनी में थोड़े कम प्राइस में मिलता है एंड यहाँ थोड़े ज़्यादा प्राइस में मिल रहा था, मुझे ऐसा लगा। एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
एंड इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी जैसे बंजारा मार्केट में मिलती हैं, तो बिल्कुल ये बंजारा मार्केट वाला टाइप लग रहा था। एंड उसी तरीके के जो हैं यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, जैसे आपको कप सेट्स हो गया, मग सेट्स हो गया, ये केटल वाला सेट हो गया, एंड जो है डेकोरेशन का हो गया, एंड बर्नी वगैरह हो गई, सूप बाउल्स हो गए। तो यहाँ पे सारा ही जो है कलेक्शन बंजारा मार्केट का लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था एंड ठीक ठाक प्राइजेस में था। मतलब बंजारा में तो थोड़ा सस्ता ही मिलता है, यहाँ थोड़ा महंगा था बट ठीक था। तो अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चों के लिए भी खासा इंतज़ाम किए गए हैं, आपको दिख ही रहा होगा ये वाटर वाले झूले एंड और भी बहुत तरह के झूले यहाँ पे लगे हुए थे, तो बच्चे भी फुल एंजॉय करने वाले हैं। एंड देख ही सकते हैं आप, जैसे हर जगह पे मार्केट में सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी सर्दियों के प्रॉपर कपड़े मिल रहे हैं, कोट, जैकेट, स्वेटर्स, लॉन्ग स्वेटर्स, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर से रिलेटेड मिल जाएंगी, जैसे कि ये कारपेट्स भी यहाँ पे मिल रहे थे। तो अगर आप घर के लिए कारपेट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं इन सर्दियों में तो कारपेट्स भी ले सकते हैं आप ट्रेड फेयर से। एंड काफ़ी सारा जो है आप देख सकते हैं, छोटी छोटी शॉप्स लगी हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। एंड लास्ट में हमने ये वाली स्टॉल देखी, यहाँ पे डेकोरेशन की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी होम डेकोरेशन के, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ये क्यूट क्यूट चीज़ें। ये वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, बर्ड वाला नेस्ट बना हुआ था ये, और इसके अंदर बर्ड्स थे, तो ये इसके अंदर जो है लाइट भी जलती थी एंड ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। एंड आपको टेबल लैम्प्स भी दिख रहे होंगे, मिट्टी के भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ओवरऑल अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ पसंद आई है तो आप इसे होम डेकोर के लिए ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी ये सारी चीज़ें और बहुत सुंदर लग रही थी। तो एक बार देखिए कि भैया के पास और क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद हमें ये एक और स्टॉल दिखा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन की चीज़ें थी, जैसे ये बुद्धा हो गया, और बंजारा में जिस टाइप की चीज़ें मिलती हैं डेकोरेशन की वो सारी चीज़ें थी, जैसे ये लैम्प्स हो गए, बुद्धास हो गए। तो ये सारे जो डेकोरेशन के आइटम थे ये बहुत सुंदर लग रहे थे एंड सच में आपके घर को एक यूनिक लुक दे देंगे अगर आप इनमें से कोई लैम्प वगैरह या फिर कुछ डेकोरेशन आइटम ख़रीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे प्लास्टिक के इन चीज़ों के भी स्टॉल्स लगे हुए थे जो घर में यूज़ हो जाते हैं, जैसे टब वगैरह एंड मग्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।